नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में दिया है निम्न में से अम्लीय लवण है। तो बच्चों, इसमें हमें अम्लीय लवण बताना है कि हमारा अम्लीय लवण कौन है। तो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया है NaCl, बी नंबर ऑप्शन में दिया है NaHSO4 और सी में दिया है Na2SO4 और डी में दिया है KCN। तो ये 4 ऑप्शन है बच्चों। तो जिसमें अम्लीय लवण वह होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है। जिसमें हाइड्रोजन किसमें है? हाइड्रोजन हमारा बी नंबर वाले में है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों Fe2O3 + 2Al समीकरण Al2O3 + 2Fe। इसमें बताना है बच्चों कि कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन हमारा है संयोजन अभिक्रिया, बी नंबर में दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर में दिया है वियोजन अभिक्रिया और डी नंबर में दिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 ऑप्शन से बच्चों इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों कौन सा? डी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि बच्चों यहाँ पर वो विस्थापित हुआ है, ये एल्युमिनियम के साथ में आ गया है, इसलिए हमारा यहाँ कौन सा अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है शुद्ध जल का pH मान है। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 7 और डी में दिया है 14। तो बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही होगा सी नंबर, यानी शुद्ध जल का pH मान होता है 7। प्रश्न संख्या 4 में दिया है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। यानी बच्चों, हमें यहाँ बताना है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होता है। पहले ऑप्शन में दिया है बच्चों AgCl, बी नंबर में दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, सी नंबर में दिया है FeSO4 और डी में दिया है CaCO3। तो बच्चों, यहाँ हमें बताना है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, यहाँ प्रयुक्त होता है AgCl। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए नंबर। क्या प्रयुक्त होता है बच्चों? AgCl। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बच्चों धवन सोडे का रासायनिक नाम है। धवन सोडे का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सोडियम क्लोराइड, बी में दिया है सोडियम कार्बोनेट, सी नंबर में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, धवन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी हमारा बी ऑप्शन नंबर सही होगा। बी में दिया है सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 6 में दिया है बच्चों अम्लीय विलयन का pH मान है। यहाँ हमें अम्लीय विलयन का pH मान बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है 7 और सी में दिया है 7 से कम और डी में दिया है 7 से अधिक। बच्चों, pH स्केल के अनुसार अम्लीय विलयन का pH मान होगा 7 से कम। हमारा सी ऑप्शन नंबर सही होगा। कौन सही होगा? सी नंबर, क्योंकि अम्लीय जो होता है वो 7 से कम होता है। प्रश्न संख्या 7 में दिया है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। यानी एसिटिक अम्ल का हमें IUPAC नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। पहले ऑप्शन में दिया है एसिटिक अम्ल, बी नंबर में दिया है एथेनोइक अम्ल, सी नंबर में दिया है मेथेनोइक अम्ल और डी में दिया है प्रोपेनोइक अम्ल। तो चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 में दिया है निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है। यानी बच्चों, हमें यहाँ बताना है कि अम्लीय ऑक्साइड हमारा क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। इन 4 ऑप्शंस में अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होगा? तो ए नंबर में दिया है Al2O3, बी नंबर में दिया K2O और सी नंबर में दिया MgO और डी में दिया है
P2O5। तो बच्चों यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड बताना है, तो हमारा अम्लीय ऑक्साइड होता है बच्चों P2O5, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा P2O5। प्रश्न संख्या 9 में दिया है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। पहले ऑप्शन में क्या है, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो बच्चों जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है वो आता है किसमें, बाएं अलिंद में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए नंबर, किसमें आता है, बाएं अलिंद में। प्रश्न संख्या 10 में दिया है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बच्चों यहाँ पर पूछा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी 4 ऑप्शन दिया है। पहले ऑप्शन में दिया है अमीबा में, दूसरा में दिया है ईस्ट में, तीसरे में दिया है प्लाज्मोडियम में, चौथा दिया है लेशमानिया में। तो बच्चों यहाँ पर जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है ईस्ट में, यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन सा, बी नंबर, बी नंबर में यानी ईस्ट में होगा बच्चों। प्रश्न संख्या 11 में दिया है पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में कितने भाग होते हैं। बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दिया है 3, दूसरे में दिया है 4 और तीसरे में दिया है 5 और चौथे में दिया है 6। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चों हमारा कितना, 4, यानी बी नंबर कितना होता है, 4 होते हैं। पुष्प में भाग 4 होते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया है बच्चों मुकुलन पाया जाता है। बच्चों किसमें पाया जाता है मुकुलन, पहले ऑप्शन में दिया है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से सभी में। यानी बच्चों जो मुकुलन पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें, हाइड्रा में, किसमें, हाइड्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 में दिया बच्चों पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण, यानी ये भी 4 ऑप्शन दिया बच्चों। तो पराग कोश में ये नर जननांग होते हैं बच्चों, तो ये पराग कोश में हमारा क्या होगा, परागकण होगा। आप पराग से पराग भी गेस कर सकते हैं, पराग कोश में परागकण से भी गेस कर सकते हैं, यानी नर जननांग होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी चौथा सही होगा। प्रश्न संख्या 14 में दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में दिया है 10 सेमी, दूसरे ऑप्शन में दिया है 20 सेमी, तीसरे में दिया है 30 सेमी और चौथे में दिया है 40 सेमी। तो यहाँ पूछा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ में वक्रता त्रिज्या बताना है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी नंबर, यानी 20 सेमी, यानी वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी होती है वो दुगनी होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। पर क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी एक स्वस्थ आँख हो तो उसके लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 50 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 100 सेमी, ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। तो बच्चों एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत पर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, डी, यानी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, कोई चालक है उसमें धारा का प्रवाह हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बच्चों ए नंबर में इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बी नंबर प्रोटॉनों द्वारा, सी नंबर न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों किसी चालक में अगर धारा प्रवाह होता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर सही होगा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों प्रश्न संख्या 17 में दिया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया है पुतली द्वारा, बी नंबर में दिया है दृष्टिपटल द्वारा, सी नंबर में दिया है पश्चिमाभि द्वारा, डी नंबर में दिया है परितारिका द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो अभिनेत्र लेंस में जो दूरी होती है उसका परिवर्तन किया जाता है
पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमाभि, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर, यानी पश्चिमाभि द्वारा। प्रश्न संख्या 18 में दिया है विद्युत आवेश का मात्रक है। यहाँ बच्चों हमें बताना है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। पहले ऑप्शन में दिया है जूल, दूसरे में दिया है कुलाम, तीसरे में दिया है वोल्ट और चौथे में दिया है एम्पियर। तो बच्चों इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा बी नंबर, यानी कुलाम होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। विद्युत का आवेश क्या होगा? कुलाम। अब प्रश्न संख्या 19 में दिया है बच्चों डायनमो उत्पन्न करता है, यानी डायनमो जो होगा वो क्या उत्पन्न करता है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया है बच्चों ए नंबर में आवेश, बी नंबर में दिया है विद्युत वाहक बल, सी नंबर में दिया है विद्युत क्षेत्र और डी में दिया है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों डायनमो जो उत्पन्न करता है वो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल, यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 20 में दिया है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। बच्चों यहाँ पर दिया है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ हमारा 4 ऑप्शन दिया है। पहले ऑप्शन में रेटिना पर, दूसरे में दिया है रेटिना के पीछे और सी नंबर में दिया है रेटिना के आगे और डी में दिया है कहीं नहीं। यानी दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बच्चों ये बनेगा रेटिना के आगे, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।